लालची बस वाला। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में हर सुबह एक पुरानी नीली बस आती थी। उस बस का नाम था जनसेवा एक्सप्रेस। गांव वाले उसी बस से शहर जाते, बच्चे स्कूल जाते और किसान अपना सामान मंडी तक पहुंचाते थे। उस बस का मालिक और ड्राइवर था रघुवीर। शुरुआत में रघुवीर बहुत ईमानदार था। वह गरीबों से कम किराया लेता, बूढ़ों को मुफ्त में बैठा देता और बच्चों को प्यार से स्कूल छोड़ता। पूरे इलाके में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन समय बदल गया। धीरे धीरे रघुवीर के मन में लालच आ गया। उसे लगा, अगर मैं ज्यादा यात्रियों को ठूंस ठूंस कर बैठाऊं, ज्यादा किराया लूं और पेट्रोल में भी बचत करूं, तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। और यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह का लालच। एक दिन सुबह बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। लोग शहर जाने के लिए परेशान थे। रघुवीर ने बस रोकी और जोर से चिल्लाया, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, आज आखिरी बस है। बस पहले ही पूरी भर चुकी थी, लेकिन वो लगातार लोगों को चढ़ाता जा रहा था। कंडक्टर मोहन बोला, भैया बस में जगह नहीं है, ज़्यादा लोग बैठेंगे तो खतरा हो सकता है। रघुवीर हंसते हुए बोला, अरे जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा। कुछ यात्रियों को खड़ा कर दिया गया, कुछ लोग दरवाजे पर लटक रहे थे और कुछ छत पर बैठ गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा धीरे चलाना, इतनी भीड़ ठीक नहीं। लेकिन रघुवीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गरीबों से दुगना किराया। रास्ते में कुछ मजदूर बस में चढ़े। उन्होंने कहा, भैया रोज का किराया 20 रुपये है। रघुवीर बोला, आज 40 रुपये लगेंगे। मजदूर हैरान रह गए। लेकिन क्यों? रघुवीर गुस्से से बोला, बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ। बेचारे मजदूर मजबूरी में पैसे देने लगे। मोहन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह बोला, भैया गरीबों से इतना पैसा लेना ठीक नहीं। रघुवीर हंसा, दुनिया में वही सफल होता है जो ज्यादा कमाता है। खतरनाक सफर। बस अब बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। रघुवीर पेट्रोल बचाने के लिए बस की सर्विस भी नहीं करवाता था। ब्रेक पुराने हो चुके थे, टायर घिस गए थे, लेकिन उसे सिर्फ पैसे बचाने की चिंता थी। अचानक रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो गई। मोहन डरते हुए बोला, भैया धीरे चलाओ। लेकिन रघुवीर बोला, अगर जल्दी पहुंच गए तो एक और चक्कर लगा लेंगे, ज्यादा कमाई होगी। बस में बैठे बच्चे डरने लगे। एक छोटा लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मुझे डर लग रहा है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बड़ा हादसा। बारिश और तेज हो गई। तभी सामने सड़क पर एक बड़ा गड्ढा आ गया। रघुवीर ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। बस जोर से फिसली और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। पूरा माहौल चीखों से भर गया। लोग गिर पड़े, सामान इधर उधर बिखर गया और बच्चे रोने लगे। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी लालच ने सबको खतरे में डाल दिया। गांव वाले तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोग घायल हो गए। सच का सामना। पुलिस भी पहुंच गई। एक पुलिस अधिकारी ने गुस्से में पूछा, इतने लोगों को क्यों भरा था बस में? मोहन ने सच बता दिया, साहब मालिक ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बस भर भर कर चलाता था। बस की सर्विस भी नहीं करवाई। रघुवीर चुप था। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। घायल बूढ़ी अम्मा उसके पास आईं और बोली, बेटा पैसा जिंदगी से बड़ा नहीं होता। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। अकेलापन। हादसे के बाद प्रशासन ने उसकी बस कुछ दिनों के लिए बंद कर दी। अब गांव वाले भी उससे नाराज थे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे। रघुवीर घर में अकेला बैठा सोचता रहता, मैंने पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे मजदूरों के चेहरे याद आने लगे, बच्चों का डर याद आने लगा और बूढ़ी अम्मा की बात बार बार कानों में गूंजने लगी, पैसा जिंदगी से बड़ा नहीं होता। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी बचत निकालकर बस की पूरी मरम्मत करवाई। नए ब्रेक लगवाए, नए टायर डलवाए और सीटें ठीक करवाई। फिर वो गांव के लोगों के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लोग पहले चुप रहे। फिर वही बूढ़ी अम्मा आगे आईं। उन्होंने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा इंसान होता है। धीरे धीरे लोग उसे माफ़ करने लगे। नई शुरुआत। अब रघुवीर पूरी ईमानदारी से बस चलाने लगा। वह कभी ज़रूरत से ज़्यादा यात्रियों को नहीं बैठाता। गरीब मजदूरों से कम किराया लेता और बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाता। अगर कोई बुजुर्ग बस में चढ़ता तो वह खुद उठकर सीट देता। एक दिन मोहन मुस्कुराते हुए बोला, भैया अब आपकी बस सच में जनसेवा एक्सप्रेस बन गई है। रघुवीर मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं, संतोष था। उसे समझ आ चुका था कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन इज्जत और सुकून सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। और उसी दिन से गांव वाले उसे लाची बस वाला नहीं, बल्कि ईमानदार रघुवीर कहने लगे। कहानी से सीख। जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा नुकसान देता है। पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत और सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।